नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चीन के भारतीय जमीन पर कब्जा करने की टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने वाला दावा गलत है। राहुल गांधी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, जो मन में आए वो नहीं बोलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद न खत्म हुआ है न खत्म होगा। जब तक पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते नहीं सुधरेंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। देश में विभिन्न विभागों में 18,799 पदों में भर्ती शुरू हुई है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में 4987 पद निकले हैं। बीएसएफ में देखा जाए तो 3588, एम्स में देखा जाए तो 3500, राजस्थान स्कूल की शिक्षा में 3225, बीआरएल में देखा जाए तो 2747 और मध्य प्रदेश कर्मचारी में देखा जाए तो 5752 पद शामिल हैं। विस्तार से जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आधारिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से सस्ते में तेल खरीद के मुनाफा कमा रहा है, रूस को बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने कहा यूक्रेन में लोग मर रहे हैं लेकिन भारत इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा है। दिल्ली की ओलंपिक कला से मिले 10 देसी बमों को सुरक्षित रूप से नष्ट किया गया है। नरेला पुलिस ने भारतीय दंड संहिता को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। किसी भी खतरे को रोकने के लिए बमों को नष्ट करना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद यूरोप तेल आपूर्ति होने लगी, इसलिए भारत ने रूस से तेल आयात शुरू किया। अमेरिका ने भी इसे प्रोत्साहित किया। यह आयात उपभोक्ता के लिए सस्ती और निश्चित ऊर्जा लागत सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक बाजार की जरूरत थी। भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। प्रयागराज में 5 से 7 तक, उत्तराखंड में पौड़ी में देखा जाए तो हरिद्वार, देहरादून, टेहरी, चंपावत में कला और राजस्थान में झालवाड़ा में 6 अगस्त तक स्कूल बंद करे गए हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा युद्ध को नरसंहार मानने से इनकार किया। पत्रकार ने सवाल पर उन्हें कहा कि यह युद्ध है। 7 अगस्त अक्टूबर 2023 से हमास ने हमले में भयानक घटनाएं हुई है, जिससे यह युद्ध शुरू हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक नाबालिग लड़की को गोली मारकर हत्या कर दी। वह रिश्तेदार के साथ ठेले में खाना खा रही थी। आरोपी आर्यन ने उसे गोली चलाई और परिजनों ने कहा कि आर्यन लड़की का पीछा करता था, गैंगवार में भी शामिल था। पुलिस ने उसकी तलाशी कर रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और टैरिफ लगाने का ऐलान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम जटिल समय में हैं, हम निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था चाहते हैं, ना कि कुछ देशों के दबदबे वाली। दुनिया में किसी भी देश की दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार कैबिनेट बैठक में 36 एजेंडों को मोहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने शारीरिक शिक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया। शारीरिक शिक्षाओं को मानदेय बढ़ा दिया गया है, अब इन्हें 16,000 रुपये मिलेंगे। रोहतक की जेल से बाबाराम रहीम को 40 दिनों की पैरोली मिली है। वह पुलिस सुरक्षा में सिरसा डेरे रवाना हुए हैं। 15 अगस्त को उनका जन्मदिन है, जो कि रक्षाबंधन के बाद सिरसा डेरे में मनाया जाएगा। ये उसकी 14वां बार जेल से रिहाई है। अमेरिका ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाया। रूस ने इसकी कड़ी आलोचना की, इसे नवोपनिवेशवाद एजेंडा बताया। रूस विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका राजनीतिक दबाव डाल रहा है क्योंकि वह अपना घटता प्रभाव स्वीकार नहीं कर पा रहा। राजस्थान रोडवेज ने जयपुर से दिल्ली, कैचीधाम और उदयपुर रूट पर 12 नई बसें शुरू करी हैं, एसी वाली। 5 अगस्त से 9 अगस्त से देखा जाए तो दिल्ली के कैचीधाम पर देखा जाए तो 2 और जोधपुर से देखा जाए तो 1 बस से चलेंगी। यह लग्जरी बसें कम प्रदूषण वाली होंगी, जिसमें देखा जाए तो आरामदायक सीटें होंगी।
संसद भवन में देखा जाए तो एनडीए की बैठक शुरू हुई। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए एनडीए को संसद में सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और महादेव ऑपरेशन की सफलता प्रस्ताव पारित किया। एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णा ने कहा कि सिलेक्शन पोस्ट पर 13 फेज पर परीक्षा रद्द नहीं होंगे। कुछ केंद्र में अनियमित और छात्रों के विरोध के कारण जिस अभ्यर्थियों को उचित अवसर नहीं मिला था उनके लिए दोबारा परीक्षा हो सकते हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा की मांग कर गलती की, इससे उनकी फजीहत हुई है। ऐसा विपक्षी जो खुद को नुकसान पहुंचाए और कहां मिलेगा। विपक्षी को रोज ऐसी चर्चा करानी चाहिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी डिजाइन के ड्रोन में भारत बने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं। यूक्रेन ने भारत सरकार और यूरोप संघ के सामने ये मुद्दा उठाया, दावा करते हुए कि इन ड्रोन में भारतीय कंपनियों के पुर्जे मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों में बाढ़ से हालत खराब है। 402 गांव प्रभावित हुए हैं। 343 मकान ढह गए हैं। 24 घंटे में देखा जाए तो बाढ़ और बारिश के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज में देखा जाए तो गंगा यमुना खतरे के निशान में 1 मीटर ऊपर है। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर गलती करी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और देखा जाए तो जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। संसद में देखा जाए तो जय श्री राम नाम के नारे लगे और पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया। तो दोस्तों, ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।